नमस्कार। एक्चुअल में मेरा कोई प्लान नहीं था आज लाइव करने का, पर क्या करें कि कुछ किस्से ऐसे बन जाते हैं कि तब हमें तुरंत उस बाबत पर, उस विषय पर हमें तुरंत लोगों को अवेयर करने की जरूरत है या उस डिपार्टमेंट को सचेत करने की जरूरत होती है, क्योंकि ये हमारी जागरूक नागरिक की एक जिम्मेवारी भी है कि हमें उस विषय पर लोगों के सामने उस बात को भी लाना चाहिए और उन अधिकारियों के संज्ञान में भी बातें को लाना चाहिए। विषय आज कोई नया नहीं है, वो सब आज पीड़ित ही है। लोग देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से दादागिरी और तानाशाही प्रशासन में पुलिसकर्मियों की हो गई है। मैं सारे पुलिसकर्मियों की बात भी नहीं करने वाला, बहुत सारे लोग उस डिपार्टमेंट में अच्छे हैं, मगर इन लिचड़ लोगों की वजह से उन अच्छे इंसानों का भी काम जो है वो साफ हो जाता है। लोग उनके काम को भी दरकिनार कर लेते हैं क्योंकि कुछ लिचड़ लोग ऐसे काम करते हैं। मैं बात करना चाह रहा हूं अमूमन पर हमारा पूरा प्रदेश में दमन दीव और दादरा नगर हवेली में कम एक ही स्थिति है। सभी डिपार्टमेंट की कामगिरी एक जैसी ही है। अगर तोलो तो भर भर वजन उतना ही निकलेगा। दादरा नगर हवेली, दमन और दीव में एक रत्ती का भी फर्क नहीं आएगा इन डिपार्टमेंटों का। बात करने जा रहा हूं आज दादरा नगर हवेली के ट्रैफिक पुलिस की। मैं काफी बार दादरा नगर हवेली जाता हूं तो अमूमन मैं देखता हूं कि ये जो पुलिस है दादरा नगर हवेली की, जैसे उनका काम ही वो हो कि उघराणी करना है, लोगों को लूटना है, वैसा दिखता है। लोगों को लूटने के लिए ही पुलिस विभाग का ये जो डिपार्टमेंट है वो बना हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। वहां जहां देखो वहां चौपड़ी लेके खड़े हैं, हेलमेट हेलमेट ये वो फलाना ढिंका, हजार रुपया उगरा रहे हैं। क्या कर रहे हैं लोग? पुलिस का काम क्या है? पुलिस विभाग का काम क्या है? क्या काम है? मुझे जहां तक पता है पुलिस का काम है हर एक नागरिक की जान और माल की सुरक्षा करना। और कर क्या रहे? जान का डर दिखाकर माल लूट रहे हैं। ये काम रह गया है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का। अरे यार, सुबह से बेचारा एक गरीब आदमी निकलता है, सोचता है कि मैं पूरे दिन काम करूंगा तो 200 रुपया 300 रुपया घर पे लाऊंगा। कोई छोटा व्यापारी, कोई छोटा धंधावारी व्यक्ति बेचारा ऐसा सोचता है कि चलो मैं आज शाम को जाऊंगा तो 500-1000 रुपया का घर पे ले जाऊंगा। कोई लारी गल्ले वाला 500 रुपया पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी 500 रुपया नहीं कमा पाता है। और होता क्या है, वो जब घर जाता है पूरे दिन काम करके थका हारा, तो ये पुलिस वाले रास्ते में खड़े हो जाते हैं और उस गरीब से जो 300 रुपया कमा के जा रहा है उससे 1000 रुपया ऐंठ लेते हैं। ये हो रहा है हमारे प्रदेश में। कुछ बोलो तो दादागिरी पे उतर आते, जैसे ये विभाग उनके बाप की जागीर है। ये पुलिस वालों की बाप की जागीर तो नहीं है विभाग। ये पुलिस कर्मी ऐसा समझे कि वो सरकारी नौकर है, वो जनता के नौकर है और ये जो वर्दी है वो उस जनता ने दी है, जिस जनता ने पेट काट काट कर अपना टैक्स चुकाते हैं। इनकम टैक्स कोई टैक्स नहीं बोलते। वो खाने पीने से लेके, रहने से लेके, कपड़े की खरीदी से लेके हर किसी में आदमी, छोटे से छोटा व्यक्ति टैक्स भरता है। और वो टैक्स के पैसे से ये जो सरकारी कर्मचारी है, जो सरकारी नौकर है, जो जनता के नौकर है, वो अपनी वर्दी पहनता है और उसके घर का पगार चलता है। अब वो पगार उनको कम लगता है, इसलिए उनको हराम की कमाई अब ऐंठनी है।
मैं एक दो बातें कहना चाहता हूं जो मैं नहीं बोलना चाहता, मैं बार बार, मगर बोलना पड़ रहा है, माफ करना। काफी पुलिस वालों के घर पे मैं जाता हूं, मेरे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे लोग भी हैं, मगर कुछ लिस्टेड लोगों का मैंने देखा प्रोफाइल, तो उनके घर जाओ ना तो कहाँ तो बीवी बीमार, कहाँ तो बाप बीमार, किसी को ये प्रॉब्लम, किसी की किडनी फेल, किसी का बच्चा अपंग, किसी के आंख में प्रॉब्लम, किसी के नाक में प्रॉब्लम। क्यों है? मैं ऐसा सोचता था, मगर कुदरत के घर देर है अंदर नहीं है। सालो तुम लोग जितना नीच काम करोगे ना उतना ही कुदरत तुम्हारे घर पे दिखाती है, फिर भी नहीं साले सुधरते, फिर भी नहीं सुधरते। अरे आज की बात कर रहा हूं मैं, आज की। आप मुझे बताओ, स्थिति तो तीनों प्रदेश की जैसी है, दमन, दीव और दादरा नगर हवेली की। एक रोड मुझे अच्छा बताओ, एक रोड, हाँ एक रोड है दमन में जो सचिवालय से लेकर पटलारा अंदर गांव की ओर से निकलता है, कच्चीगांव सांसद लालू भाई के घर से सचिवालय, यानी प्रशासक के घर से लेके कच्चीगांव में जो विद्युत विभाग है वहां तक का रोड अच्छा है। क्यों? क्योंकि उनके बाप उधर से चल जाता है। उसके सिवा मुझे एक रोड बताओ जो अच्छा हो प्रदेश में। दादरा नगर हवेली की तो हालत दमन से भी ज्यादा बदतर है। जैसे ही एंट्री करो ऐसा हालत खराब, नक्षत्र गार्डन के पास से तो जाओ तो साला कैसा लगता है कि दादरा नगर हवेली में कहा क्या हो रहा है। वापी वाला रोड देखो तो वापी से निकलो तो साला कब पहुंचेंगे सिलवासा, ऐसा लगता है। तो ऐसा आगे जाओ तो भी सिलवासा को तो चारों ओर से खोद खाद के पूरा कर दिया है। मैं दावे से कह सकता हूं कोई आदमी चाहकर भी ये नक्षत्र गार्डन वाला जो रोड है, जो दादरा वाला रोड है, उस पर 10 की स्पीड पे गाड़ी नहीं चला सकता। 10 की स्पीड पे गाड़ी नहीं चलेगी। अरे खड्डे पे ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग ऊंट पे बैठे हो। ऊंट पे बैठने का मजा अगर लेना है तो वो रोडों पे जाओ, साले ऊंट पे बैठे ना वैसा गाड़ी खटक 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 टूटती है। और उसमें आप देखोगे सॉरी लाइव कट गया था मेरा, सॉरी लाइव कट गया था। ये लोगों को भी है ना कुछ पता नहीं क्या लोग कैसे हैं, उनको पता नहीं। जब मैं लाइव आता हूं तभी बात करने की इच्छा बहुत ज्यादा हो जाती है। जब मैं लाइव आता हूं तो पता नहीं उनको क्या हो जाता है कि लाइव आने के वक्त ही उनको मुझसे बात करनी होती है। अब उनको पता है कि उमेश लाइव आ रहा है तो वैसे समय पे मुझे फोन करके मुझे परेशान करना नहीं चाहिए, मगर उनको तभी मजा आता है फोन करने का। तो कृपया सब दोस्तों से विनती है, जब मैं लाइव करूं तो कम से कम थोड़ा पेशेंस रखें, मुझे सुनने बात करने का मौका दे। अब बात यह है सिलवासा के दादरा नगर हवेली के रोडों की बात कर रहा था मैं। जब मैं दादरा नगर हवेली जाता हूं तो मैं देखता हूं पूरे रोड की हालत। मैं क्या सभी देखते होंगे रोड की हालत क्या है। अब रोडों में आप जाओगे ना, चलते हुए आप देखोगे तो रोड की स्थिति इतनी भयजनक है और इतनी खस्ता है कि उसमें गाड़ी चलाना मुश्किल है। 4 व्हीलर तो छोड़ो, वो 4 व्हीलर तो थोड़ा इधर उधर करके निकलने भी, छोटा व्हीकल तो मुझे ऐसा लगता है, डर लगता है बारिश में कि वो बेचारा कैसे कैसे गाड़ी निकाल रहा है, गिर ना जाए गिर ना जाए। मैंने बोला वैसे ऊंट पे बैठे हो ऐसा लगता है। पुलिस वालों को वहां पर भी दया नहीं आ रही है, जरा दया नहीं आ रही। और वो पुलिस वाले आदमी को वो अवसर, आपदा को अवसर पाकर वहां पुलिस वाले, और वो पता नहीं है रिंग रोड के नीचे जो नक्षत्र गार्डन से हम लोग जाते हैं, वो रिंग रोड वाला ब्रिज है, वहां तो हम लोगों ने पुलिस मुख्यालय बनाया है क्या? ये आईजी ने या एसपी ने वहां पर कोई मुख्यालय बनाया है या लूट मारने की ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम वो बनाई है? वो मुझे समझ में नहीं आता है। वहीं पर चौपड़ी लेकर 24 घंटे वहां पर पुलिस तैनात रहती है। अपनी हेलमेट के नाम पे आप लोग
कितना लूटोगे? अब तो गाड़ी चली नहीं रही है तो कहां से वो जाने वाला है? हा? गाड़ी चली नहीं रही है तो क्या करेगा हेलमेट पहन के? हा? क्या करेगा? गरीबों पे तरस नहीं आता इन लोगों को, तरस नहीं आता इन गरीबों पे। बेचारा कोई सरकारी लेने निकला होगा, कोई दूध लेने निकला होगा, कोई बेचारा नौकरी जाता होगा, कोई काम धंधे से आता होगा, तो इस प्रकार से तुम लोग घात लगा के बैठे हो जैसे कोई आतंकवादी आने वाला और उसको लूट लेंगे। मैं तो कल लेटर देने वाला हूं और ITI करने वाला हूं। इन जितने ट्रैफिक पुलिस है उनकी प्रॉपर्टियों की जांच हो, और वो जो जितने पर्ची फाड़ रहे हैं ना साले उधर बैठ के, वो पर्ची की भी जांच हो। ये पर्ची कितने की फाड़ रहा है, पैसे जमा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और साले खिस्से में अपने जेब में कितना डाल रहे हैं, वो सब मैं मांगूंगा आपके। ये क्या हो रहा है प्रदेश में? साले एक तो रोड इतने गंदे, इतने खड्डे भरे हुए हैं। मैंने मेरी आजादी, मैंने जब से होश संभाला, मैंने कभी इतनी खस्ता हालत नहीं देखी थी। साले एक रोड एक साथ खोदने की जरूरत क्या थी? वैसे में पुलिस वाले कुछ समझते नहीं लोगों को। आज मैं मेरी बेटी को लेकर, मैं तो SSR में उसका एग्जाम है तो छूने गया था, तो आप लोगों को दादरा नगर हवेली में देखा होगा, नक्षत्र गार्डन से दमन की ओर जाने वाला एक ब्रिज तो बंद है, एक ही ब्रिज है। नक्षत्र गार्डन के पास से वो ब्रिज बन रहा है, तो ब्रिज बन रहा है तो वो भी वहां पर दोनों साइड पे बहुत सारे खड्डे पड़ गए, बहुत खराब रोड है। वहां से दोनों तरफ से, क्योंकि दमन की ओर एक ही रोड जा रहा है तो ट्रैफिक भी ज्यादा है, रास्ते भी गंदे हैं, तो पुलिस वाले वहीं पर खड़े हैं। उनका काम क्या होना चाहिए कि एक तो ट्रैफिक ज्यादा है क्योंकि एक ही रोड है, एक तो रोड खराब है, तो रोड खराब है तो लोगों को गाड़ी निकल नहीं रही है, तो उनको ट्रैफिक देखना चाहिए कि फिर हेलमेट देखना चाहिए? ट्रैफिक देखना चाहिए या हेलमेट देखना चाहिए? तो साले उधर देख के वो गरीबों को, लाचारों को, बेबसों को खड़ा कर करके साइड पर ट्रैफिक बढ़ा रहे और उनसे पैसे हट रहे। और मुझे दुख किस बात का हुआ बता रहा हूं। मुझे उस बात का दुख हुआ कि वहां पर SSR कॉलेज में एग्जाम चल रही है यंगस्टरों की, तो बाइक लेके आ रहे होंगे और 5 बज गए हैं, तो उनको ऐसा भी लग रहा होगा घर पे जाने की जल्दी होगी, और वैसे में पुलिस को देख के वो लोग भाग रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इधर उधर कट मार रहे हैं। मेरी गाड़ी के और से 2-3 लोग बच्चे कट मार के चले गए वो पुलिस को देख के। अब सोचो, उस रास्ते में पुलिस के डर से अगर आदमी ना करे, खुदा ना खास्ता, वो रास्ता तो बहुत खराब है, वो गड्ढे बड्ढे में गिरा और उस पर ट्रक चढ़ गई, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? ये IG होगा, SP होगा, और ये ट्रैफिक में जिन लोगों ने उघराने के लिए रखे हुआ वो अधिकारी होगा। कौन होगा जिम्मेवार? एक किस्सा सुनाता हूं मैं। एक बार मैं और मेरा मित्र उपिन भाई पटेल जो पत्रकार है, मेरा गाड़ी इंडिका नया ही था, मैं कच्ची गांव की ओर जा रहा था। कच्ची गांव में स्कूल के आगे एक टर्निंग था, एक स्टोरी, छोटी सी स्टोरी है, वहां पर एक्सीडेंट हुआ था। एक जो टैंकर है पानी का, उस टैंकर में 2 आदमी थे, 2 टैंकर के नीचे, एक टायर के अंदर आ गया था, एक टायर के बाहर पड़ा हुआ था। कम से कम 100-150 लोग वहां पर खड़े थे। हम लोगों ने, जो एक आदमी बाहर था उसको मैंने मेरी गाड़ी इंडिका में डाला और मैंने ओपन को बोला एक काम करो, इसको लेके पहले हॉस्पिटल पहुंचो। तो वो गाड़ी लेके निकाला, तब तक मैंने वहां खड़े थे उनको पूछा कि भाई पुलिस को फोन किया कि नहीं? आज 10-12 साल हो गए। इंटरेस्टिंग कहानी है। तो बोले यार उमेश भाई 1 घंटा हो गया हम लोग फोन किए, पुलिस अभी तक आई नहीं है कच्ची गांव में। एक टंडन था PSI तक वहां का इंचार्ज, मैंने उसको फोन किया और मजे की बात, वहां से हमने एक आदमी को रेस्क्यू करके हॉस्पिटल पहुंचाया। एक आदमी को अंदर गाड़ी को पीछे धक्का मार के उसके टायर में डूबे हुए एक इंसान को बाहर निकाला और उसको लेके मैं रिक्शा में डाल के मैं मरोड़ हॉस्पिटल पहुंचा।
इस बीच कम से कम 1 घंटा निकल गया होगा, 1 घंटा। हम लोगों ने उसके वहां हॉस्पिटल में उनके पर्स बर्स सब उन लोगों ने निकाले, तो उसमें से नंबर निकाले और हम लोगों ने फोन करना चालू किए। 1-1.5 घंटे के बाद वो PSI वहां पर आया, उनको पता चल गया कि उमेश आया है ऐसा ऐसा, तो मरोड़ हॉस्पिटल आया और वो डॉक्टर से हम लोग बात कर रहे थे, तो डॉक्टर आया, वो बोला कि वो आदमी जिंदा हो सकता रह सकता था, बोले ब्लड नाक में उसका अंदर क्लोट हो गया, तो बोले श्वास नहीं ले पाया, अगर आप लोग 10-20 मिनट आगे आया होता ना तो वो आदमी बच जाता। बोले उसको ज्यादा इंजरी नहीं थी, मगर खून अंदर जम गया था तो सांस ले नहीं पाया मुंह और नाक में, इसलिए वो टैप कर गया। तो वो PSI अंदर देखने गए, अंदर गए तो रोने लगा। मैं बोला क्या हुआ भाई, सर क्या हुआ, सर क्या हुआ? बोले मेरा फूई का लड़का है। बोलो बोलो, उसका बुआ का लड़का था वो। साले कभी तुम्हारे बच्चे मरेंगे ना तब तुम लोग को पता चलेगा। भगवान ना करे किसी का ऐसा हो यार, किसी का भी बच्चा हो, तुम लोग इतनी बेदर्दी से उनको पीछा करोगे जैसे आतंकवादी हो। ऐसे कोई माहौल, कोई वक्त, कोई कुछ तो देखो यार। बारिश चल रही है, घटिया रास्ते हैं, आप लोग को सबको पता है कि 15 दिन पैसा नहीं दोगे तो पुलिस वाले आप लोगों को नौकरी से निकाल देंगे। ये IG SP उनको इतना दिमाग नहीं है कि भाई ये रोड का हाल खराब है, खस्ता हाल है, बारिश का समय चल रहा है, कि हम अपने कर्मचारियों को समझाएं कि ऐसे माहौल में लोगों की सलामती और सुरक्षा की बातें करें, कि उनको लुटना नहीं है। तुम लोगों को गवर्नमेंट से पगार तो मिलता होगा। अब अब तो सरकार भी पता नहीं क्या सोचती है। लाइसेंस का 100 रुपए में काम होता वो 1000 कर दिया, अब 5000, 10,000। अब मेमो इतने बड़े बताते हैं तो पुलिस वाले वही मेमो दिखाते हैं कि ऐसा कायदा के हिसाब से 5000 होगा। अभी 1000 रुपया जो साला 100 रुपए में काम होता था अब 1000 रुपए में लूट रहे हैं लोगों को। मगर पड़ी किसको? एक बात कान खोल के सुन लो भाई, वक्त एक जैसा नहीं रहता। अब तुम्हारा बाप बैठा है तो तुम लोग को लगेगा कि तुम्हारा बाप परमानेंट है, मगर ऐसा मत सोचना, परमानेंट यहां कोई नहीं है। वक्त गुजर जाता है, ये वक्त भी गुजर जाएगा और रहना तुम लोग को इधर ही है, इतना याद रखना। और ऊपर वाले के घर देर है अंदर नहीं है। बाकी वक्त मेरा भी आएगा और लोगों का भी आएगा, और जब वक्त आएगा ना तो जमीन कम पड़ जाएगी भागने के लिए, इतना जरूर याद रखना। और डरता तो मैं किसी बाप से नहीं हूं, समझ में आया ना? इसलिए बोल रहा हूं कि अभी भी थोड़ा वक्त है, कुदरत का कहर से बचो। और जनता भी पता नहीं किस सेंस में जीती है, इतनी ज्यादा तकलीफ। कोई तो लिखो, और ये लोग पैसा मांगे तो वीडियो बनाओ। ये पुलिस की वर्दी पहन लेते हैं तो कोई वो नहीं बन जाते अपने बाप। डरो मत यार, हमने क्या किया है? आपने हेलमेट ही नहीं पहना, आप घबराओ मत, भागो मत। और उन सभी यंगस्टरों को, बच्चों को और वैसे निर्दोष व्यक्तियों को मैं विनती करता हूं, भागो मत। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा 100 रुपया, 1000 रुपये जाएगा, मगर जान से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है। अभी भागने में दुर्घटना घटेगी, दुर्घटना में जान जा सकती है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ किसी की निर्दोष कैसी जान ना जाए, पर जान ना गई और गिर गया, उस पर व्हीकल चढ़ गया, अब अपाहिज हो गया तो उसकी जिंदगी का क्या होगा? अपाहिज जिंदगी कैसे जिएगा वो? मालूम है आपको? पूरी जिंदगी दर्द में, तकलीफ में आप भी भुगतोगे, कोई कुछ नहीं करने वाला। तो भागो मत, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, डरिए मत। और अपने बच्चों को भी बताइए, और उनके लाइसेंस ना हो तो उनको लाइसेंस दिला दीजिए। पर और अगर आपको बहुत तकलीफ है तो वैन वगैरह बनवा दीजिए, मगर बच्चों की जिंदगी से मत खिलवाड़ करना। मैं मानता हूँ हेलमेट पहनना चाहिए, लाइसेंस रखना चाहिए, मगर हर माँ बाप अपने बच्चों को कहाँ से लाइसेंस दें? आपको लाइसेंस की प्रक्रिया मालूम है क्या? वो जैसे तैसे करके बेचारा
आदमी क्या बताए पॉलिसी की। तो लोग बेचारे अपने बच्चा स्कूल जाए कॉलेज जाए वो देखता है तो अपना गाड़ी दे देता है और वो गाड़ी में बैठ के बस में बैठ के चला जाता है नौकरी। वो सोचता है कि मेरा बच्चा गया है तो शाम को कॉलेज से आएगा। और ऐसे में तुम लोग ऐसा मानवता तो रखो। पुलिस को मैं ये नहीं कहता मानवता और विहीन मत बन जाओ। मानव बनो, इंसान बनो, ड्यूटी करो। कौन मना करता है आपको? मगर ऐसी ड्यूटी करो जिससे लोगों को फायदा हो, जिसकी जान और माल की रक्षा हो। जान चली जाए ऐसी ड्यूटी मत करो। अभी दादरा नगर में 2-4 किस्से हो गए एक्सीडेंट की। गुजरात में भी अकस्मात हुआ। हमारा करनी सेना का हमारा दोस्त मर गया बेचारा एक्सीडेंट में, वो खराब रोड में। दादरा नगर हवेली और दमन दीव में कैसी स्थिति है रोडों की, वो सब आपको पता है। फिर आप जानबूझकर लोगों की जान के साथ खेले, वो अच्छी बातें नहीं है। तो ये कहना चाहता था, आप डरो मत, भागो मत और जान को बचाओ, बस यही कहना है। बाकी मैंने पुलिस वालों के लिए एक मस्त कविता मेरे एक दोस्त ने गाई थी। वो कविता में मैंने कुछ पंक्तियां जोड़ी है, वो सुनाना चाहता हूं। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, लुटेरी हो गई है सरकार, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। ये पुलिस वालों को, लोगों पर हमदर्दी क्यों नहीं होती, दया क्यों नहीं आती? एक तरफ इतनी गंदिया सड़कें, लोग त्राहिमाम है, परेशान है। हमारे प्रदेश में ना तो रोजगार है, ना जो काम धंधा है, तो वो त्राहिमाम है, प्रशासन से त्राहिमाम है, रस्तों से त्राहिमाम है, खड्डों की भरमार है। वैसे में लोग बेचारे इतने दुखी और व्यथित है, तो पुलिस वालों में कहीं भी हमदर्दी नहीं है क्या? इंसान नहीं है? तो उनके लिए मैंने कड़ी लिखी है। जहां करनी है हमदर्दी वहां करते हैं गुंडागर्दी, जहां करनी है हमदर्दी वहां करते हैं गुंडागर्दी, रख सक न रही खाकी वर्दी, अरे लूट मार की हद कर दी। अब खून बने अंगार, मिठाई मांगे थानेदार, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। जहां करनी है हमदर्दी वहां करते हैं गुंडागर्दी, रख सक न रही खाकी वर्दी, अरे लूट मार की हद कर दी। अब खून बने अंगार, मिठाई मांगे थानेदार, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। जय हिंद, जय दमन दीव। धन्यवाद।